औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट 1 के मतलब लेक्चर देना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें याद रखें सेकंड ईयर की मैथ में ये यूनिट 1 में फंक्शन एंड लिमिट्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये सिर्फ बता दूं कि इसके टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके हैं 100, जिसमें से जो MCQs हैं वो आपके हैं 20 नंबर के, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं 50 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 30 नंबर हैं। तो ये टोटल 100 बनते हैं। और इसमें याद रखें जो हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं इसमें 16 मार्क्स आते हैं हर साल एग्ज़ाम में। ठीक है, आप पिछले 5 साल पेपर देखें तो आप उसमें जज भी कर सकते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट एक आता है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, मैं गौर से देखें। आई एम अ फंक्शन, यू ऑल आर अ एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। जो हम काम डेली बुनियाद पे करते हैं, घर से हमारा कॉलेज आना, कॉलेज से वापस घर जाना, ठीक है, उससे हट के खरीदारी करना, यहाँ से रावलपिंडी जाना, फॉरेन कंट्री जाना, ये हमारा फंक्शन है नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा फंक्शन क्या है, हमारा खाना पीना, हमारी रिहाइश, हमारा पहनना उठना, ये सारा फंक्शन कहलाता है। याद रखें एक मैथमेटिशियन था लेजिने डेरिस्टलेट, इसने 1805 ईस्वी में इसे डिस्कवर किया। फंक्शन क्या है, फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड मैथमेटिक्स। रियल क्या होता है, रियल एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। रियल कहते हैं हकीकत, असली। इस वक्त मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये मेरी रियल मिसाल है कि मैं सामने आपके लेक्चर दे रहा हूं। लेकिन एक होता है इमेजिनरी, ख्याली, जिसको हम ख्वाब कहते हैं। ख्वाब एक ख्याली चीज है, या हम ख्वाब देखते हैं या हम ख्याली चीज तस्वर करते हैं जी कि ऐसा होना चाहिए, या सोच हमारी, तो उसमें हम उसको इमेजिनरी कहते हैं। लेकिन जो फंक्शन होता है वो रियल चीज कहलाती है, क्योंकि मैं रियल हूं, मैं घर से आया, आपको लेक्चर दिया, आप सुन रहे हैं, ये रियल है। आगे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब व्हाट इज वेरिएबल, याद रखें, always remember that I am a best example of variable because I am a living thing, and mean I can move one place to another place. You are also the best example of variables because you all are move one place to another place. So variable ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं। मतलब जैसे आम सी बात है, जितनी बेजान चीजें हैं वो वेरिएबल नहीं है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं उठाऊंगा तो ये हरकत करेगा, अदरवाइज ये यहीं पे है। यानी कि ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक वेरिएबल नहीं है। अब इसके अलावा ये मार्कर है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये इसको मैं हरकत दूंगा तो ये मेरे पास, या मैं उठाऊंगा, इस तरह नहीं, मतलब खुद नहीं हरकत कर सकता। लेकिन हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है, ये एग्जाम्पल है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या, देखें मैं खुद चल के आया हूं, तो इसका मतलब ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं एक क्या हूं, लिविंग थिंग हूं, यानी जानदार चीज हूं, और उसमें मैं वेरिएबल कहलाता हूं। अब मैथमेटिक्स में वेरिएबल उसने 3 चीजों को दे दिया हुआ है, एक है x, एक है y। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा x y z, ये शो करने के लिए कि वेरिएबल x y z होते हैं। ठीक है, अब ये लंबी बात है, एक्स वाई जी कैसे आए, कांस्टेंट कैसे आए, कोएफिशिएंट कैसे आए, लाइक टर्म कैसे आई, ठीक है, इससे हट के यानी ये सारी चीजें अलजेब्रे में कैसे आई, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ फंक्शन और लिमिट्स के मुतालिक है। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ये कि चूंकि हम हर दिन ये काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन से हट के हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है एरिया के मुताबिक। अब हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो मैं एक बताता हूं, स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इज कॉल्ड स्क्वायर। अब देखें, सपोज ये x है, सपोज ये भी x है, सपोज ये भी x है, और सपोज ये भी x है, यानी 4 साइड्स आर कॉल्ड स्क्वायर। अब देखें 4 साइड्स हैं स्क्वायर की, ठीक है,
और चारों साइड में मैंने लेट ले लिया कि ये x है। अब आप जानते होंगे कि एरिया का फार्मूला होता है क्या, द मल्टीपल ऑफ टू साइड इज कॉल्ड एरिया, द मल्टीपल ऑफ टू साइड इज कॉल्ड एरिया। लाइक अगर हम इन दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया कहलाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम एरिया मालूम करेंगे फंक्शन के, इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे वी से दैट a इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हम क्या कहेंगे, a इज अ फंक्शन ऑफ x। सो इसी तरह अगर हम वॉल्यूम निकालें, हम सर्कमफ्रेंस निकालें, तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी एरिया इज द फंक्शन ऑफ x होगा, या हम जो लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स की टाइप पढ़ेंगे। याद रखें, एक होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर क्या होता है, जिसको हम एक कहते हैं, यानी मैं लीनियर फंक्शन क्या है, फर्ज किया यहाँ पे मेरे साथ एक और टीचर खड़ा हो जाए, वो हमारा लीनियर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला हूं यहाँ पे, तो ये मेरा एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जिसमें आइडेंटिटी हो, मतलब कोई चीज जिसमें 1 भी हो 0 भी लाई करता हो, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, sin x cos x tan x, दे आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिस तरह हम गिनते हैं 1 2 3 रियल नंबर ऑल द बेस्ट एग्जांपल आर कांस्टेंट फंक्शन। ये कुछ टाइप्स हैं किसकी, फंक्शन की। अब वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। मैंने आपको कहा कि वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसी चीजें जो हरकत कर सकें। ठीक है, उसमें पहली टाइप आ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो आजाद वेरिएबल कहलाता हो। मैं मिसाल देता हूं, आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वहां से मैं मिसाल दे देता हूं। जो इमाम होता है, इमाम मस्जिद, वो इंडिपेंडेंट होता है। अब वो रुकू करेगा तो मुक्तदी भी रुकू करेंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मुक्तदी मतलब वो पहले रुकू कर लें, इमाम के ताबे होते हैं वो। ऐसी चीजें जो किसी की ताबे हों, वो इंडिपेंडेंट की वेरिएबल्स की एग्जांपल होती है। मैंने आपको समझा दिया कि इमाम मस्जिद रुकू अल्लाह अकबर करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अस। एवनी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ चूंकि ये रोजमर्रा हम नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, जुमा नमाज तो मस्त है, हम पढ़ते हैं ज्यादातर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें, वो अल्लाह अकबर कहेगा, इमाम कहेंगे, हम भी वही करेंगे, वो रुकू करेंगे, हम भी वही करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी के ताबे ना हो, आजाद। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए, इसकी टाइप्स नंबर 2 पे आ जाए। अब मैं इससे हट के इंडिपेंडेंट की मिसाल अपने कॉलेज से भी देना चाहता हूँ। जैसे खालिद खोगर साहब हैं, कॉलेज के टीम लीडर हैं, वो जब चाहे कॉलेज के किसी एरिया में जा सकते हैं, किसी क्लास में ही जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो उस्ताद है, टीचर, वो भी जा सकता है, लेकिन वो उसे परमिशन की जरूरत होती है। वो बाहर से कहेगा हाँ जी आ सकता हूँ, या सर के पास, यानी इसका मतलब ये है कि जो सर खालिद हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और बाकी ऑल टीचर जो है इंक्लूडिंग मी वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब दोनों की मैंने तारीफ कर दी। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे होता है, ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें वो किसी ना किसी के ताबे होता है। मिसाल उसी से मस्जिद से देता हूं मैं। मस्जिद में मुक्तदी तब तक रुकू नहीं कर सकते जब तक इमाम रुकू करे ना करे। इमाम रुकू करेगा तो मुक्तदी जो है वो रुकू करेंगे, नहीं अदरवाइज खुद मुक्तदी जो पीछे नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो खुद अल्लाह अकबर नहीं कह सकते। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी के ताबे हो। ठीक है, डिपेंडेंट आजाद, इंडिपेंडेंट आजाद, और ये गैर आजाद। अब आ जाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कंटीन्यूअस वेरिएबल आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी टाइप्स आ जाती हैं तो मैं दैट्स वाई मैं ये समझा रहा हूं आपको। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, मैं मिसाल देता हूं आपको। जैसे जो चीजें फिक्स हो, आप पढ़ते होंगे 1 किलो फिक्स है कि ये 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। या मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मेरी उम्र इस वक्त अगर फर्ज किया 50 साल है, तो ये फिक्स है कि 50 साल मेरी उम्र है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल की मिसाल है। कंटिन्यूस वो वेरिएबल होता है कि जिसमें जैसे हमारी हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है, 1.5 वैसी चीजें जो पॉइंट में आए। दैट्स इट, ये था आपका वेरिएबल और किसका टाइप्स ऑफ फंक्शन और वेरिएबल्स। अब इसके मतलब मैं लिमिट अभी मैंने नहीं पढ़ाया, सिर्फ फंक्शन ही ये टॉपिक यूनिट 1 का सेकंड ईयर के यूनिट 1 का पहला टॉपिक है फंक्शन। अब मैं
इसकी 1.1 आपको यहां पे कराऊंगा इसी के मतलब। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इसी फंक्शन के मतलब। इसका पहला सवाल है, उसने स्टेटमेंट में ये कहता है गिवन दैट, दिया हुआ है ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मैं आपको समझा रहा हूं एफ किसको कहते हैं। एफ स्टैंड फॉर फंक्शन। एक्स क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स है तो वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट भी आ सकता है इसमें, लेकिन वेरिएबल का मस्ट है क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो वेरिएबल, क्योंकि मैंने कहा फंक्शन का ताल्लुक वेरिएबल से होता है। एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पहला पार्ट है, बी पार्ट बाद में कराऊंगा, पहले ए पार्ट कराता हूं। सॉल्यूशन में आता हूं मैं। देखें, एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उसने हमें पहले ये कहा, पहली डिमांड ये की क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट नंबर 1 कहते हैं 1 में कि मुझे फाइंड करके दें एफ ऑफ माइनस 2। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस 2। एफ ऑफ माइनस 2, अब जरा गौर से देखें, इसको और इसको हम हल कर रहे हैं। जस्ट जरा गौर से देखें, ये एफ है, ये भी एफ है, ये दोनों एफ है। हमें इसके साथ कोई तल्लुक हमारा नहीं है। हमें देखना है ब्रैकेट के अंदर कौन सी रकम है। यहां पे ब्रैकेट के अंदर मैं एरो सा लगा देता हूं। यहां पे क्या है, एक्स है, और यहां पे क्या है आपका माइनस 2 है। इसका मतलब यह है कि वी विल पुट एक्स एज माइनस 2, यानी जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर जहां एक्स है वहां हम माइनस 2 की वैल्यू रख देंगे। अब रखते हैं, अब देखते जाएं, एफ एज इट इज रहेगा। एक्स है तो एक्स की जगह माइनस 2 आप लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, इसी तरह माइनस माइनस 2। अब इसको आप हल करें, एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के नेगेटिव है तो नेगेटिव की इवन पावर हो तो आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव आ जाता है, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एज इट इज। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6, विच इज योर डिजायर आंसर। ये पहला क्वेश्चन का पहले पार्ट का जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर दिया, एफ ऑफ माइनस 2। अब यही क्वेश्चन में लेता हूं, यहां पे आ जाए, यहां पे हम क्या करेंगे, पुट बी पार्ट में पुट x एज माइनस 2 इन दिस फंक्शन। अब देखें, यहां पे देखें ये x है, यहां पे x है, यहां पे ये x है, यहां पे देखें x है, ये 4 एज इट इज रहेगा, 4 को आप नहीं छेड़ सकते। आप आ जाए, f ऑफ माइनस 2 आपका कहलाएगा, x कहां, ये है माइनस 2 प्लस 4 और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। सो f ऑफ माइनस 2 आपका कहलाएगा, 4 में से 2 निकालने कितना हो जाता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज योर डिजायर आंसर। इसी तरीके से आपका पहला पार्ट ये एंड हो गया। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या, x को पुट कर देंगे 0 के। आपने ये देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो रकम है वो आपका x कहलाता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको इस तरह दे देता हूं। अगर हम कहते हैं एफ ऑफ स्प्रिंगफील्ड, अगर हम मिसाल देते हैं एफ ऑफ स्प्रिंगफील्ड, तो आप देखेंगे कि फंक्शन के अंदर जहां x है वहां आपने s डॉट f पुट कर देना है, यानी स्प्रिंगफील्ड पुट कर देंगे तो वेरी सिंपल, एफ ऑफ स्प्रिंगफील्ड का स्क्वायर माइनस स्प्रिंगफील्ड, वेरी सिंपल, जहां एक्सटेंड करता है वहां उस ब्रैकेट वाली रकम हम पुट कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब हम आते हैं यही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 1.1 का पार्ट नंबर 4। थोड़ा सा मैं डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। पहले चूंकि ब्रैकेट के अंदर जो x हमारा था वो हमारा एक ही रकम थी, क्योंकि अब मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें 2 रकमें। आपका क्वेश्चन ये है, आपका ये जो दिया हुआ क्वेश्चन वो ये है, इसको आपने चेंज नहीं करना। यहां पे आ जाए, जो उसने डिमांड की हुई है, मैंने आगे सवालिया निशान भी लिखा हुआ है, उसने डिमांड ये की हुई है कि मुझे फाइंड करके दें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि विच मीन वी विल पुट एक्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी जो ये क्वेश्चन है गिवन दिया हुआ है उसमें जहां x है वहां उसको रिप्लेस करना है x स्क्वायर प्लस 4 में। अब आ जाए, रिप्लेस करते हैं, ये देखें f एज इट इज। अब यहां पे x है तो मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूं, ये देखें x आपका ये आ गया, अब ये खत्म हो जाएगा, x की जगह हम इसको डाल देंगे, सो x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे आ जाए स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा डालता हूं, यहां x है ना तो x हमने क्या रखा हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 एज इट इज, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, आपके पास आ जाता है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर
प्लस 44a विच इज योर डिजायर आंसर। ये आपके पास एक डिफरेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स थी, आपका आंसर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपने, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी आपने पार्ट्स इसी तरह ट्राई करने हैं। जहां भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट्स करें, ठीक है। आप हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ, मैं आपको सॉल्व करके भेज सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये है कि देखें, काम ताली 2 हाथों से बजती है। हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, आपने ट्राई ये करना है कि इसको मजाक नहीं समझनी, बल्कि इसको मुकम्मल इसको इंपॉर्टेंस देके प्रिपरेशन करनी है। हालात चेंज होते रहते हैं, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे जब हम इसी तरह, आप मुझे भी देखेंगे लेक्चर देते हुए, आप भी मेरे सामने होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो दिन आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपने भी इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम आते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1। फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल ओवर h। अब जरा गौर से पहले सवाल को समझें। यहाँ पे देखें f है, यहाँ पे f है, यहाँ पे f नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम h को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उसको रिप्लेस करते होते हैं x जिसमें f आए। f ऑफ a प्लस h हमने लाना है, f ऑफ a लाना है, h को नहीं छेड़ेंगे। इसका ये चौथा पार्ट में कर रहा हूँ, बाकी आपने ट्राई करनी है। देखें, ये बड़ा अहम पार्ट है। अब देखिए हम पुट क्या करेंगे, पुट करने से पहले याद रखें हमारी उसने डिमांड क्या की हुई है हमसे, उसने कहा मुझे a प्लस एच ला के दें। तो इसका मतलब हम सबसे पहले पुट करेंगे x एज a प्लस एच। अब इस सवाल के अंदर जहां x है वहां a प्लस एच डाल देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे a प्लस एच। ये जरा गौर से देखें, जहां x है वहां a प्लस एच में रख रहा हूं, cos ऑफ a प्लस एच। यहां से आगे आप हल ना करें, यहां तक हो गया। अब ये हो गया, अब हमें f ऑफ a लाना है। सो आल्सो वी विल पुट x एज a। पहले a प्लस एच पुट किया, अब a पुट करेंगे इसी जो गिवन क्वेश्चन है। जरा गौर से देखें, f ऑफ a क्या आ जाएगा, f ऑफ a विल बी cos ऑफ a। जब cos ऑफ a यानी जहां x है वहां a हम रखेंगे, पहले a प्लस एच रखा, अब a रखेंगे। अब नीचे अपान, होल अपान जो दिया हुआ है h, इसको आप नहीं पुट करेंगे। अब आपके ज़हन में सवाल आता है कि आया क्यों नहीं पुट कर सकते, इसलिए कि चूंकि h के पीछे f नहीं है। जब f नहीं होगा तो वो एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे a प्लस एच होता फिर भी हम ना छेड़ते, हाँ f ऑफ h होता फिर हम इसको चेंज करते। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, देखें क्वेश्चन क्या है, f ऑफ a प्लस एच। यहाँ पे देखें तो f ऑफ a प्लस की h की कीमत क्या है, ये देखें, ये मैं अंडर लाइन कर दिया मैंने, ये इसका मतलब f ऑफ a प्लस एच की जगह हम cos ऑफ a प्लस एच पुट करेंगे। ये देखें cos ऑफ a प्लस एच पुट कर दिया, माइनस f ऑफ a क्या है, ये देखें, देख सकते हैं आप, cos ऑफ a है, और h एज इट इज है। h को आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि h फंक्शन नहीं है। अब जरा गौर से देखें, हमने मैंने या जिस टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में आपने एक फार्मूला पढ़ा। फार्मूला ये था cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q, यानी जब दोनों cos के दरमियान माइनस आ जाए, ये इक्वल होता है -2 sin p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन, ये देख लेता हूं, ये फार्मूला दिया हुआ है एग्जैक्टली, साइन p माइनस q, साइन p माइनस q। ये फार्मूला आपका बनता है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, जिसमें हम चेंज सम एज डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, 10.3 या 10.4 है लगभग। अब हम देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, जरा गौर से देखें, ये डिमांड है उसकी, ये फार्मूला इसके इक्वल है। ये देखें -2 एज इट इज, साइन एज इट इज, क्योंकि ये तो है ही नहीं हमारे पास। अब p क्या है, याद रखें cos का जो पहला एंगल है वो p है, और cos का जो दूसरा एंगल है वो q है। अब cos का पहला एंगल क्या है, a प्लस एच, तो इसका मतलब हम रखेंगे a प्लस एच। आगे चलें, प्लस q क्या है, ये देखें a, तो प्लस a हो जाएगा और 2। आगे चलें, साइन एज इट इज, साइन एज इट इज, p क्या है, a प्लस एच, और q क्या है, -a और 2। अब कटता क्या है, यहां से ये कट गया, यहां से बस ये दो कटते हैं, होल ओवर क्या है, h है, h एज इट इज रखेंगे।
याद रखें, कुछ लड़के कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, ये 2 को कैंसिल, ये कभी नहीं कैंसिल, ये एंगल है, ये कोएफिशिएंट है, ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते। आपके पास आ जाएगा -2 sin a प्लस a 2a और ये वाला 2 और प्लस h ओवर 2 sin h ओवर 2 होल ओवर h। बस आगे 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका डिजायर आंसर कहलाएगा। ये था पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, पार्ट नंबर 4 था। बाकी आपने खुद से ट्राई करनी है, जो ना हुआ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।